आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एआईएडीएमके के प्रमुख जयललिता अब नहीं रही हैं और उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद मरीना बीच पर चेन्नई के किया जाएगा। कई दशक तक रुपहले पर्दे और कई दशक तक तमिलनाडु के सियासी फलक पर चमकने वाली मुख्यमंत्री जयललिता अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये राजाजी हॉल में पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और अब से लगभग घंटे भर बाद यानी कि 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा मरीना बीच पर। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जयललिता के पार्थिव शरीर को जलाया नहीं जाएगा बल्कि दफनाया जाएगा और एआईएडीएमके के संस्थापक एमजीआर के पास में ही उन्हें दफनाया जाएगा। दिल का दौरा पड़ने के बाद देर रात उनका निधन हुआ। रविवार को दिल का दौरा पड़ा था और सोमवार रात 11:30 बजे उनका निधन हुआ। जयललिता का अंतिम संस्कार बस अब से कुछ ही देर में चेन्नई के मरीना बीच पर किया जाएगा। जयललिता के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनीति फिल्म की तमाम हस्तियां चेन्नई पहुंची हैं और पहुंच रही हैं। जयललिता का पार्थिव शरीर राजाजी हॉल में रखा गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, पुष्पगुच्छ अर्पित किया, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, जयललिता को हाथ जोड़कर नमन किया और भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं जहां की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, राजाजी हॉल की चेन्नई की, और दूसरी तरफ तस्वीर जो है वो मरीना बीच की, जहां 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो राजाजी हॉल से बस अब से कुछ देर बाद जयललिता का पार्थिव शरीर मरीना बीच ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। ले जाया जाएगा अपने फैंस के बीच अम्मा के नाम से मशहूर। और ये वो जन सैलाब है, मरीना बीच के बाहर का ये जन सैलाब है जो सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है अपनी अम्मा की। जयललिता को अंतिम विदाई देने के लिए चेन्नई में लोग उमड़ पड़े हैं, रो रहे हैं और देखिए ये दीवार फांद कर दूसरी तरफ जा भी रहे हैं लोग। हालांकि पुलिस ने कोशिश की है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहां ना जाएं और बल्कि औरतें तक ये कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए सीधे हम लिए चलते हैं, रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता मरीना बीच पर ही मौजूद हैं। रोहिणी, जो तस्वीरें हैं उसमें सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति है? आंखों देखा हाल बताइए क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। रोहिणी, जी, अगर मैं आपको शायद दिखा सकती हूँ कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये बस एक झलक है उसका। यहाँ पे जो तांता लगा है वो सुबह से लगी है। करीब आसपास से करीब 1 से 1.5 लाख लोग सिर्फ मरीना बीच के आसपास खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आरएएफ की टीम भी यहाँ पे उन्होंने तैनात की। इसके साथ तमिलनाडु की पुलिस भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और लोग सिर्फ एक झलक, उनके अम्मा के आखिरी झलक के लिए हर जगह पे उन्होंने एलसीडी स्क्रीन्स लगाया है जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये ठीक एमजीआर मेमोरियल के सामने है और जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं झंडा फैला के यहाँ पे वो खड़े हैं। ये एआईएडीएमके की झंडा है, इसलिए क्योंकि हर बार जब भी यहाँ से अम्मा निकलती है तब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अम्मा कहते हुए। और एक दिखाती हूँ आपको, दृश्य दिखाती हूँ कि आप साहब सबको पानी पिला रहे हैं। अम्मा जहाँ अम्मा कहते हैं कि अम्मा हर किसी के दिल में बसी हुई है। तो आप हमें बताते जाइए कि आप जो कर रहे हैं अभी, तो अम्मा पानी उन्होंने लेके आए थे, आप भी सबको पानी पिला रहे हैं। आपको क्या लगा इस वक्त, अब अम्मा को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अम्मा को वो कहना चाहेंगे हम लोग कि सब लोग को एक ही समान, सब जाति लोग को और लोग संभाल के रखा जाए। वो वजह से हमको बहुत दुख है कि अम्मा भी है नहीं है करके। बहुत स्ट्रांग लीडर थी अम्मा, बस दूसरा बहुत डायनामिक लीडर थी वो। और आज अम्मा उसको जो खिताब है वो ऐसे ही नहीं है, बहुत कुछ किए, नीचे तबके के लिए बहुत कुछ किए उसने। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं लोगों से बात करती हूँ वो अम्मा है कहते हैं, क्योंकि सबके दिल में बसी हुई, क्योंकि अम्मा की पार्थिव शरीर यहाँ पे थोड़ी देर में हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। अम्मा अमर हो गई, अम्मा अमर हो गई है बोल सकते हैं। इससे और क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि इस तरह से लोगों से बहुत प्रेम था, नीचे तबके के लोगों से, और हम सब हमारे कम्युनिटी से बहुत एक अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जो एसेंशियल कमोडिटीज की बात कहें, अम्मा कैंटीन हो, अम्मा नमक हो, अम्मा पानी हो, ये सब उन्होंने
एक तरीके से कनेक्ट लेके आए हैं लोगों जिनके पास पैसे नहीं हो। जब हम एक अम्मा कैंटीन गए थे, मैं आपको बताऊं कि पूरे चेन्नई और तमिलनाडु में बहुत सारी दुकानें बंद थी, पर एक अम्मा कैंटीन खड़ा वहाँ पे खुला होता, मैंने अम्मा कैंटीन खुले हुए थे और आज के दिन सबको खाना फ्री में दे रहे थे। इसका ये मतलब है कि जब कोई अपने माँ के बारे में कहते हैं तो ज़्यादातर उनकी हाथ का खाने की याद आता है, और आज सबको खाना फ्री खिलाया गया है। तो अम्मा के जाने के बाद भी वो हर किसी के दिल में अमर है। रोहिणी, ये वाकई बहुत बड़ी बात है जो बात आपने बताई अम्मा कैंटीन की। उस कैंटीन में फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। रोहिणी, 4:30 बजे अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जयललिता को दफनाया जाएगा। कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? और क्या ये जो मशीनें हम वहाँ देख रहे हैं, ये क्या इंतजाम है? पुलिस का पूरा इंतजाम है? क्योंकि जब जयललिता के पार्थिव शरीर को लोग देखेंगे तो वो बेकाबू भी हो सकते हैं। रोहिणी जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और बड़े तादाद में ऐसे खड़े होते हैं तो बेकाबू भी हो सकते हैं। हमने कल देखा था जब रोहिणी हमें आपको रोकना पड़ेगा। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो सवाल हम रोहिणी से पूछ रहे थे, ये वो स्थल है, समाधि बनाई जाएगी जयललिता की और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा जयललिता का, और ये वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, सिर्फ आज तक पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो जगह है, यही वो समाधि स्थल है, यहीं पर जयललिता को दफन किया जाएगा और यहीं पर उनकी समाधि बनाई जाएगी। जयललिता के पार्थिव शरीर को यहीं पर लाया जाएगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंच चुके हैं। पत्रकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चेन्नई से। राहुल गांधी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था जयललिता के निधन पर। उन्होंने शोक व्यक्त किया था और उससे पहले जब रविवार को हार्ट अटैक हुआ था तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन ये वो स्थल है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा जयललिता का और यहीं उनका स्मारक भी बनाया जाएगा। हालांकि इस तरह की अभी खबरें आ रही हैं और बहुत ज्यादा पुष्टि इन खबरों की नहीं हो पाई है कि किस तरह से जयललिता का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी, ये जो तस्वीर हमने दिखाई अभी आपने भेजी हमें, जहां पर जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा और मरीना बीच पर चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त। रोहिणी, बताइए क्या देख पा रही हैं आप, क्या कुछ हो रहा है वहां? और जी, अगर मैं आपको बताऊं कि लोग सिर्फ मैंने जिस तरह से बताया कि आसपास के सिर्फ 1.5 लाख के आसपास लोग हैं, पर जितने भी यहाँ से दूर लोगों का तांता बहुत बड़ा है। आगे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग, कांचीपुरम हो, कडलोर हो, पौंडीचेरी, वहाँ से भी बस पकड़ के आए हुए हैं और ताकि बहुत लोगों को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसीलिए स्क्रीन्स लगा रखे हैं, LCD स्क्रीन्स हर जगह 100-100 मीटर पे लगे हैं ताकि लोग देख सकते हैं कि उनकी अंतिम संस्कार किस तरह से हो रही है और वो अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें। पर राजा जी हॉल में जहाँ पे उनकी पार्थिव शरीर है, वो वहाँ से यहाँ तक MGR मेमोरियल तक करीब 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी है। पर चूंकि वो यहाँ मुख्यमंत्री और लोगों की अम्मा है, इसीलिए एक थोड़ी डिटूर लेंगे और वो न सिर्फ तो अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर जाएंगे, वो मेमोरियल के पास नेपियर्स ब्रिज, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है चेन्नई में। वहाँ से गुजरते हुए आखिर में वो MGR मेमोरियल आएंगे। तो करीब 20-25 मिनट का पूरी ये यात्रा करेंगे और फिर आखिर में वो यहाँ पे MGR के मेमोरियल के पास उनकी अंतिम संस्कार 4:30 बजे के आसपास होगी। रोहिणी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी लगातार चेन्नई के मरीना बीच से हमारे साथ हैं। जयललिता का पार्थिव शरीर राजा जी हॉल में रखा गया है। अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर मरीना बीच ले जाने की तैयारियां चल रही हैं और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं,
ये मरीना बीच पर उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें हैं। अपने फैंस के बीच अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता को श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब उमड़ आया है। कल रात से ही अस्पताल से लेकर पोएस गार्डन और राजाजी हॉल तक हजारों की तादाद में लोग रोते बिलखते दिखाई दी। 5 दिसंबर की रात 6 तारीख में बदलने ही वाली थी कि चेन्नई के अपोलो अस्पताल से वो खबर आई जिसकी आशंका में डूबकर आंसुओं का सैलाब पहले से ही उमड़ आया था। भावनाओं के तटबंध उखड़ गए। अम्मा के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। हरे रंग की पसंदीदा साड़ी में सो रही अम्मा अपने जीवन भर के कोलाहल को हमेशा के लिए शांत कर चुकी थी। उत्तप्त प्रेम, घृणा, अपमान, विद्रोह, प्रतिशोध, अधिनायकवाद, एक विशिष्ट गरिमा और माता के प्रेम वात्सल्य के कई विरोधाभासी भावनाओं के साथ अम्मा सो रही थीं और समर्थक बेकाबू हो रहे थे। सुबह जब पोएस गार्डन में उन्हें अपने घर लाया गया तो हजारों की तादाद में लोग जुटने लगे, कतारों में आते लोग कातर चेहरों के साथ। बाद में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए राजाजी हॉल ले जाया गया। सैलाब हर जगह आता रहा। बाहर सड़कों पर रोती बिलखती महिलाएं खड़ी रहीं। अम्मा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाए दहाड़ मारकर रोती रहीं। हर एक चेहरा हताश नजर आता रहा। राजाजी हॉल का मंजर भी ऐसा ही है, जहां कतार में लोग आ रहे हैं। हर एक चेहरा दुख में डूबा हुआ, कोई खुद को काबू में करता हुआ और कई बेकाबू होते हुए। क्या महिला और क्या पुरुष, अम्मा से छोटे बड़े सब रो रहे हैं। जयललिता की जान पर पिछले 3 महीनों से संदेह का बादल पड़ा था। बीच में वो ठीक होने के करीब आ गईं। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने कह भी दिया कि अम्मा जल्द ही घर वापस जा सकती हैं। लेकिन 4 तारीख की रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और फिर वो संभल न सकी। एमजी रामचंद्रन की छाया से उठने वाली जयललिता